उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का जन्मा। नाम रखा गया अमन। अमन का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता रिक्शा चलाकर घर का खर्चा चलाते थे और मां दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। कस्बे के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में उनका जीवन गुजरता था। अमन जब छोटा था तो उसके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं थे। अक्सर वो टूटी हुई चप्पलों, खाली डिब्बों और कबाड़ की चीजों से खेला करता था। लेकिन उसमें एक अलग ही जिज्ञासा थी। वो हर चीज को खोलकर देखना चाहता था। अगर घर में कोई पुराना रेडियो या घड़ी खराब हो जाती तो अमन उसे खोलकर उसमें तार, पेंच और पंखों को बड़े ध्यान से देखा करता। उसकी मां कहती, अरे बेटा, पढ़ाई लिखाई कर ले, ये सब खोलने घोलने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अमन अक्सर जवाब देता, अम्मा, मुझे जानना है कि ये चीजें चलती कैसे हैं। जब रेडियो बोलता है तो इसमें आवाज कहां से आती है? जब बल्ब जलता है तो इसमें रोशनी कहां से बनती है? उसकी आंखों में हमेशा सवालों की चमक रहती थी। अमन के पिता दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी कमाई बस 2 वक्त की रोटी तक ही सीमित रहती थी। घर में अक्सर अनाज कम पड़ जाता, कभी कभी तो एक वक्त का भोजन ही मिल पाता। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, स्कूल की फीस देना भी मुश्किल था। गांव के कई बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते थे, लेकिन अमन का दाखिला सरकारी स्कूल में कराया गया। वहां भी अक्सर फीस जमा न कर पाने पर उसे मास्टर जी से डांट पड़ती थी। कई बार तो वो अपनी कॉपी किताबें भी दोस्तों से उधार लेकर चलाता। लेकिन एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी, उसका पढ़ाई के प्रति जुनून। घर में बिजली नहीं थी। रात होते ही झोपड़ी अंधेरे में डूब जाती। मां मिट्टी का दिया जलाती, लेकिन उसकी हल्की लौ में पढ़ना आसान नहीं था। एक दिन अमन ने देखा कि कस्बे की मुख्य सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइटें देर रात तक जलती रहती हैं। उस दिन से उसने तय कर लिया कि वो वहीं जाकर पढ़ाई करेगा। हर शाम जब पिता रिक्शा लेकर लौटते और मां रसोई में जुट जाती, अमन अपनी पुरानी किताब लेकर सड़क किनारे बैठ जाता। नीचे टूटी हुई ईंट या पत्थर उसकी मेज होती और ऊपर पीली स्ट्रीट लाइट उसकी पढ़ाई की रोशनी। राहगीर अक्सर उसे देखकर रुक जाते। कोई मजाक उड़ाता, अरे देखो, रोड साइड मास्टर बन रहा है। तो कोई हंसकर कहता, इतनी मेहनत करेगा तो बाबू साहब बनेगा क्या? लेकिन अमन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। उसके कानों में सिर्फ किताबों के अक्षर गूंजते। अमन की लगन को उसके स्कूल के मास्टर जी ने भी नोटिस किया। वे अक्सर कहते थे, बेटा, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर तू ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। मास्टर जी कभी कभी पुरानी कॉपियां और किताबें उसे दे देते। यही उसकी पूंजी थी। एक रात मां ने देखा कि अमन ठंडी सड़क पर बैठा पढ़ रहा है। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने अमन को अपने आंचल में भर लिया और बोली, बेटा, तेरी तकलीफ देखकर दिल रोता है, पर तेरी मेहनत देखकर लगता है कि एक दिन तू हम सबकी जिंदगी बदल देगा। अमन ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, नई नई चीजें बनाऊंगा, दुनिया को दिखाऊंगा कि गरीब का बेटा भी चमत्कार कर सकता है। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, भगवान तेरा सपना पूरा करे। अमन अब मिडिल स्कूल में पहुंच गया था। पढ़ाई कठिन होती जा रही थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। गणित और विज्ञान उसके प्रिय विषय बन चुके थे। जब बाकी बच्चे सवालों से डरते, अमन उन्हें चुनौती मानकर हल करता। कई बार मास्टर जी क्लास में सवाल पूछते तो सब बच्चे चुप रहते, लेकिन अमन हाथ खड़ा कर देता और बड़े आत्मविश्वास से जवाब देता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे स्कूल में फैल गया कि ये गरीब रिक्शा वाले का बेटा बड़ा तेज लड़का है। लेकिन समाज का रवैया हमेशा सहायक नहीं था। कस्बे के लोग अक्सर उसके पिता से कहते, क्यों जी, इतने गरीब होकर भी लड़के को पढ़ा रहे हो? रिक्शा चलाना सिखाओ, यही काम आएगा। पिता चुप रह जाते, लेकिन दिल टूट जाता। घर आकर अमन से कहते, बेटा, लोग हंसते हैं हम पर, लेकिन मुझे भरोसा है तू कुछ करेगा।
अमन अपने पिता का हाथ पकड़कर कहता, बाबूजी, एक दिन लोग इसी पढ़ाई के कारण हमारा सम्मान करेंगे। तब यही लोग कहेंगे, देखो, सड़क किनारे पढ़ने वाला लड़का अब वैज्ञानिक बन गया। अमन को प्रयोग करने का शौक था, लेकिन उसके पास न तो उपकरण थे और न ही कोई लैब। फिर भी उसने कबाड़ से अपनी छोटी सी लैब बना ली। टूटी हुई बैटरी से तार जोड़कर बल्ब जलाने की कोशिश करता, पुराने टिन के डिब्बे से रेडियो जैसा उपकरण बनाने की कोशिश करता, ट्यूबलाइट का चोक खोलकर उसमें लगी तांबे की तारों को देखकर घंटों सोचता रहता। मां उसे देखकर कहती, अरे पगले, पढ़ाई कर, ये सब कबाड़ छूने से क्या मिलेगा? अमन हंसते हुए कहता, अम्मा, साइंटिस्ट लोग भी तो ऐसे ही छोटी चीजों से शुरू करते हैं। एक दिन मैं सचमुच मशीन बनाऊंगा। गरीबी इतनी बढ़ी कि कई बार अमन को खाली पेट सोना पड़ता। स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो गया। एक बार तो मास्टर जी ने कहा, अगर अगली बार फीस जमा न की तो नाम काट दिया जाएगा। अमन के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उन्होंने रिक्शा और भी लंबे समय तक चलाया। पसीने से भीगे थकेहारे पिता जब घर लौटे तो उन्होंने अमन की फीस के पैसे उसके हाथ पर रख दिए। पिता बोले, बेटा, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन तुझे पढ़ाऊंगा जरूर। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने ठान लिया, अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं हार नहीं मानूंगा। धीरे धीरे साल बीतते गए। 8वीं कक्षा में जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो पूरे स्कूल में पहला नाम अमन का ही था। पूरा कस्बा हैरान था। लोग कहने लगे, अरे, ये तो सचमुच कमाल का लड़का है। रिक्शा वाले का बेटा होकर भी अव्वल आया है। पिता और मां की खुशी का ठिकाना न रहा। उस रात उन्होंने पहली बार भरपेट खाना खाया और बेटे को गले से लगाकर आशीर्वाद दिया। लेकिन अमन की मंजिल सिर्फ अच्छे अंक लाना नहीं थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। वो साइंटिस्ट बनना चाहता था। इसके लिए उसे पढ़ाई जारी रखनी थी। लेकिन अब हाई स्कूल की फीस और किताबों का खर्च और बढ़ गया था। परिवार की हालत और भी खराब थी। मां ने अपनी सोने की नथ तक गिरवी रख दी ताकि बेटे की पढ़ाई रुक न जाए। अमन ने मां का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, मैं वादा करता हूं, यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन मैं साइंटिस्ट बनकर दिखाऊंगा। अमन हाई स्कूल में पहुंच चुका था। उसकी दिनचर्या कठिन हो चुकी थी। सुबह स्कूल जाता, दोपहर में घर लौटकर पिता की मदद करता, शाम को सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। रात की ठंडी हवा, कभी बारिश की बूंदें, कभी गाड़ियों का शोर, सब कुछ उसकी पढ़ाई का हिस्सा बन चुका था। राहगीर अब भी उसे देखकर आश्चर्य करते। कई बार कोई सज्जन उसकी मेहनत देखकर एक पेन या पुरानी किताब दे देते। अमन उन उपहारों को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता। अमन ने अपनी मेहनत और लगन से हाई स्कूल की परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो पूरे जिले में उसका नाम सबसे ऊपर था। अखबारों में भी खबर छपी, रिक्शा वाले का बेटा जिला टॉपर। यह खबर पूरे कस्बे में फैल गई। जो लोग कभी कहते थे रिक्शा चलाना सिखाओ, वही अब कहने लगे, वाह, लड़का तो कमाल का है, भगवान ने चाहा तो बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन अमन जानता था यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली लड़ाई अभी बाकी थी। हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट में विज्ञान लेना उसके लिए बहुत कठिन था। किताबें महंगी थी, कोचिंग की तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अमन के स्कूल के एक टीचर, शर्मा सर, उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटा अमन, तुम जैसे छात्र ही असली रत्न होते हो। मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगा, फीस की चिंता मत करो। इस तरह अमन को एक मार्गदर्शक मिल गया। वो सुबह शाम शर्मा सर के घर जाकर पढ़ाई करता। अमन का दिमाग हमेशा प्रयोगों में लगा रहता। उसने पुराने पंखे के मोटर से एक छोटा जनरेटर बनाया, बेतरतीब तारों को जोड़कर बल्ब जलाने की कोशिश की। बरसात के दिनों में घर की छत से गिरते पानी से ऊर्जा बनाने का प्रयोग किया। मां मुस्कुराते हुए कहती, बेटा, ये सब करके क्या होगा? अमन गर्व से कहता, अम्मा,
एक दिन मेरी मशीनें लोगों की जिंदगी आसान बना देंगी। अब लोग भी बदलने लगे थे। कस्बे के कई लोग जो पहले ताने मारते थे, अब उसे पेन, कॉपियां और पुरानी किताबें देने लगे। गली के बच्चे कहते, अमन भैया, हमें भी पढ़ा दो। अमन जब छोटे बच्चों को पढ़ाता तो उसे और आत्मविश्वास मिलता। इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में अमन ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया। ये उसके लिए और उसके परिवार के लिए ऐतिहासिक क्षण था। अखबारों में फिर सुर्खियां छपी, गरीब रिक्शा वाले का बेटा बना राज्य का सितारा। अब उसके सामने सवाल था, आगे कहां पढ़े? अमन ने तय किया कि अब उसे बड़े शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। उसका सपना था कि वो इंजीनियरिंग पढ़े और फिर वैज्ञानिक बने, लेकिन इसके लिए उसे प्रतियोगी परीक्षा देनी थी। फीस, कोचिंग, रहने खाने का खर्च, सब कुछ असंभव लग रहा था। पिता ने हिम्मत दी, बेटा, मैं दिन रात रिक्शा चलाऊंगा, तू चिंता मत कर, बस मेहनत कर। मां ने अपनी बची खुची चूड़ियां तक बेच दी। अमन की आंखें भर आई। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मुझे हर हाल में सफलता हासिल करनी ही होगी। अमन दिल्ली पहुंचा। पहली बार इतने बड़े शहर को देखकर वो चकित रह गया। चारों ओर भीड़ भाड़, ऊंची ऊंची इमारतें और प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग की भागदौड़। पैसे बचाने के लिए वो एक छोटे से कमरे में 4 छात्रों के साथ रहने लगा। दिन में कोचिंग जाता, रात को देर तक पढ़ाई करता। अक्सर वो कोचिंग सेंटर के बाहर लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर भी पढ़ाई करता, क्योंकि कमरे में बिजली का बिल बचाना पड़ता। जब उसने पहली बार परीक्षा दी तो वो पास नहीं हो सका। उसके सपनों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। माँ पिता से फोन पर बात करते हुए बोला, अम्मा, बाबूजी, मैं असफल हो गया। लेकिन पिता ने कहा, बेटा, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, तू हार मत मान, हम तेरे साथ हैं। यह सुनकर अमन ने अपने आंसू पोंछे और भी अधिक मेहनत करने लगा। पहली बार असफल होने के बाद अमन ने खुद से वादा किया, अब मैं एक एक गलती सुधारूंगा। हार मानना मेरे बस की बात नहीं है। उसने अपने दिन को घंटों में बांट लिया। सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई, दिन में कोचिंग, रात को खुद से सवाल हल करना। जब उसके दोस्त फिल्म देखने जाते वो मना कर देता। जब वे मॉल घूमने जाते वो चुपचाप लाइब्रेरी चला जाता। हर महीने पैसे भेजने के लिए उसके पिता और भी मेहनत करने लगे। गर्मियों में झुलसाती धूप में और सर्दियों में कांपती ठंड में भी रिक्शा चलाते रहे। मां जब फोन करती तो कहती, बेटा, हम भूखे रह लेंगे पर तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये शब्द अमन के लिए ताकत बन जाते। दूसरी बार जब अमन ने प्रतियोगी परीक्षा दी तो उसका चयन हो गया। उसे देश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज IIT में दाखिला मिला। ये खबर पूरे कस्बे में गूंज गई। लोग कहते, अरे, वही लड़का जो सड़क किनारे पढ़ता था अब IIT जाएगा। अमन ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबूजी, ये आपकी मेहनत और मां की दुआओं का नतीजा है। पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। IIT की दुनिया अमन के लिए बिल्कुल नई थी। स्मार्ट कपड़े पहने छात्र, महंगे लैपटॉप, अंग्रेजी में बातचीत। शुरुआत में उसे हीन भावना हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे अंग्रेजी सीखने लगा, लैपटॉप चलाना सीखा और हर प्रोजेक्ट में मेहनत करने लगा। कॉलेज के तीसरे साल में अमन को रिसर्च का मौका मिला। वो नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करने लगा। उसने एक ऐसा छोटा उपकरण बनाया जो बारिश के पानी से बिजली पैदा कर सकता था। यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चुना गया। पहली बार अमन ने हवाई जहाज में सफर किया। जब उसका नाम मंच पर बुलाया गया तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। अमन ने जब अपनी मां को फोन पर बताया, अम्मा, मेरा रिसर्च विदेश में दिखाया जाएगा, मां रो पड़ी और बोली, बेटा, तूने तो हमारा जीवन सफल कर दिया। पिता चुपचाप आसमान की ओर देखकर बुदबुदाए, धन्यवाद भगवान,
मेरे बेटे की मेहनत रंग लाई। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद अमन को विदेश में रिसर्च स्कॉलरशिप मिली। वो अमेरिका चला गया और वहां वैज्ञानिकों की टीम के साथ जुड़ गया। वहां उसने सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को मिलाकर नया मॉडल बनाया, जिससे गरीब गांवों तक भी सस्ती बिजली पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन अमन का सपना सिर्फ विदेश में रहना नहीं था। उसने सोचा, जिस देश ने मुझे सड़क किनारे पढ़ने का हौसला दिया, उसी देश को लौटाना है। वो भारत लौटा और सरकारी रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक बन गया। उसके प्रोजेक्ट से कई गांवों में बिजली पहुंची। अब वही लोग जो पहले कहते थे रिक्शा चलाओ, आज उनके बच्चे अमन से पढ़ाई और सफलता के टिप्स लेने आते थे। अमन हमेशा मुस्कुराकर कहता, कभी हालात को दोष मत देना, सपने बड़े रखो और मेहनत ईमानदारी से करो, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। अमन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसका नाम टीवी और अखबारों में आने लगा। लेकिन जब उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने कहा, मेरी मां का त्याग, पिता की मेहनत और सड़क किनारे जलती हुई स्ट्रीट लाइट। अगर वो रोशनी न होती तो शायद मेरा जीवन अंधेरे में ही रह जाता। आज अमन हजारों बच्चों के लिए प्रेरणा है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि गरीबी कभी सपनों को रोक नहीं सकती। अगर मेहनत और लगन हो तो सड़क किनारे पढ़ने वाला लड़का भी साइंटिस्ट बन सकता है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।